नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि दर्शन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सेमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड की 5 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सम्मानित करेंगे। पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी पद्म भूषण से सम्मानित होंगे, जबकि पर्यावरणविद कल्याण सिंह और डॉक्टर योगी एरन को पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। मंगलवार को चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह को पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा, तो वहीं किसान प्रेमचंद्र शर्मा को भी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो उत्तराखंड की 5 हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिलेगा। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा ये सम्मान दिया जाएगा। इसमें पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल शामिल हैं, जिनको सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा कल्याण सिंह को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा और मंगलवार को चिकित्सा क्षेत्र से एक शख्सियत को ये सम्मान दिया जाएगा। तो उत्तराखंड में कुल 5 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सम्मानित करेंगे। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी पद्म भूषण से सम्मानित होंगे, जबकि कल्याण सिंह और डॉक्टर योगी एरन को पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। और वहीं चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह को पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। इसके अलावा किसान प्रेमचंद्र शर्मा को भी पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में 5 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर भूपेंद्र कुमार को पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें उत्तराखंड बीजेपी मुख्यालय से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत 7 लोग कार्यकारिणी बैठक में वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत एवं भारतीय संस्कृति का मान सम्मान स्वाभिमान संपूर्ण विश्व में बढ़ रहा है। सीएम धामी ने कहा कि हमें उत्तराखंड में वो काम करके दिखाए जो पहले नामुमकिन लगते थे। कि 9 नवंबर को लेकर हम इस बार से इसको उत्तराखंड महोत्सव के नाम से पूरे लगातार 1 सप्ताह तक और निचली इकाई ग्रामीण इकाई तक जाकर एक महोत्सव को मनाएंगे। और इस बार से हम नया शुरू कर रहे हैं। विशिष्ट क्षेत्रों में विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उन सभी को उत्तराखंड गौरव के नाम से सम्मानित भी करने जा रहे हैं, जिससे कि और लोग भी आगे आएँ और अपनी भूमिका को जो है ठीक प्रकार से समाज के लिए राष्ट्र के लिए कर पाएं। तो राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक का एजेंडा तो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, लेकिन चुनावी राज्यों के लिए विशेष रूप से चर्चा का समय है। इसमें मैं अपने राज्य की जितनी चुनावी दृष्टि से हमने कार्यक्रम किए हैं, राष्ट्रीय नेताओं के कार्यक्रम हुए हैं, हमने रोड मैप बनाया है, किस प्रकार से हम रोड मैप को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां क्या हैं, अन्य प्रकार की गतिविधियां क्या चल रही हैं, सब पर विस्तृत रूप से चर्चा हम लोग करेंगे। बाकी जैसा मार्गदर्शन आगे मिलेगा उस आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। बीते रोज स्काउट एंड गाइड के स्थापना दिवस के मौके पर सीएम धामी ने सीएम आवास पर स्काउट एंड गाइड की स्टेट चीफ कमिश्नर सीमा जौनसारी के नेतृत्व में भारत स्काउट एवं गाइड्स के प्रतिनिधि मंडल ने शिष्टाचार भेंट की और साथ ही उन्हें स्काउट गाइड का स्टिकर लगाकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्काउट गाइड संस्था देश के छात्र छात्राओं के चरित्र निर्माण और उन्हें देश के सजग नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करने का कार्य करता है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले सियासतदान मंदिर, मठ और अखाड़ों में पहुंचने लगे हैं। रविवार को इसी कड़ी में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने साधु संतों से आशीर्वाद लिया और हरिहर आश्रम के बाद जगत गुरु आश्रम में शंकराचार्य राजराजेश्वरानंद समेत अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी समेत कई संतों से मुलाकात की। तो वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उनका हरिद्वार से एक विशेष लगाव है, वो समय समय पर हरिद्वार आकर साधु संतों से आशीर्वाद लेना चाहते हैं।
कालाडूंगी विधानसभा के कोटाबाग ब्लॉक में लाइब्रेरी और कौशल विकास संस्थान का शुभारंभ हुआ। कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद महाराज ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। तो वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा मिलने के साथ साथ महिलाओं को शिक्षित करने का लक्ष्य भी पूरा हो सकेगा। बता दें कि इस संस्थान को उत्तरांचल उत्थान परिषद द्वारा संचालित किया जाएगा। उत्तराखंड उत्थान परिषद द्वारा बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। निश्चित रूप से जो भी हमारे इस क्षेत्र के छात्र विद्यार्थी अपनी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, ये किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए किसी को हल्द्वानी जाना पड़ता था, किसी को नैनीताल जाना पड़ता था, किसी को हरिद्वार जाना पड़ता था, किसी को देहरादून जाना पड़ता था क्योंकि बहुत गरीब क्षेत्र है। तो निश्चित रूप से वो सारी की सारी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए सारा साहित्य, सारा पुस्तकें यहाँ पर इससे उपलब्ध होगी और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक ये कार्य यहाँ पर हमारा उत्थान परिषद द्वारा जो किया गया है, ये निश्चित रूप से क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक काम है। आज टीकाराम गोपाल दत्त सेवादीप निकेतन जो कि उत्तरांचल उत्थान परिषद के तत्वाधान में यहाँ पर चल रहा है, उसका लोकार्पण कार्यक्रम आज यहाँ पर है और पूरे कोटाबाग क्षेत्र की जनता हर्षित है। निश्चित रूप से शिक्षा के माध्यम से और हमारे नौजवानों के भविष्य को संवारने के लिए ये जो लाइब्रेरी है, ये बहुत मुझे लगता है दूरगामी परिणाम, अच्छे परिणाम देगी। ऐसा मैं यहाँ के पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आप पार्टी लगातार उत्तराखंड में पार्टी संगठन का विस्तार कर रही है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष यूनुस चौधरी ने रेहाना परवीन को प्रदेश महासचिव पद पर मनोनीत किया, जिसके बाद रेहाना परवीन आप प्रदेश कार्यालय पहुंची। सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। तो वहीं नई जिम्मेदारी मिलने के बाद रेहाना परवीन ने कहा कि पार्टी ने उन्हें बेहद अहम जिम्मेदारी दी है, जिसके लिए वो पार्टी की मजबूती के लिए दिन रात मेहनत करेंगी। आज मैं जितने सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज जो हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, हमारे प्रदेश से प्रभारी दिनेश मोहनिया जी, सह प्रभारी राजू चौधरी जी और माइनॉरिटी के अल्पसंख्यक मोर्चा के यूनुस चौधरी जी, जो हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है प्रदेश महासचिव, मैं इस जिम्मेदारी को बहुत निष्ठा और ईमानदारी के साथ मैं पूरा करूंगी। 2022 के चुनाव करीब आते ही सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी है। रुड़की के विधानसभा पिरान कलियर में आम आदमी पार्टी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। विधानसभा प्रभारी शादाब आलम के नेतृत्व में गांव घोड़ेवाला से भोरी तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। लगभग 300 लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। दिल्ली के जंगपुरा के आप पार्टी के विधायक प्रवीण कुमार ने जनसभा को संबोधित किया। जो भी विकास किया है आपने सब लोगों ने देखा है, और जो उत्तराखंड में किया जाएगा वो शायद काबिल तारीफ होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सीमित मात्रा में हमारी गवर्नमेंट के पास अधिकार थे। बट जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है, यहाँ पर सारे ही अधिकार गवर्नमेंट के पास होंगे, तो उसी आधार पर जो विकास होगा वो नंबर 1 होगा और काबिल तारीफ होगा। जिस तरीके से उत्तराखंड में तमाम, चाहे वो कोई भी गली हो, चाहे गांव हो, चाहे वो कोई भी शहर हो, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अब पूरे उत्तराखंड के हर एक गली मोहल्ले तक पहुंच चुकी है और लोगों द्वारा जो रुझान दिया जा रहा है, लोगों द्वारा जो समर्थन आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रभारियों को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है, वो काबिल तारीफ है। और लोग इस समय पूरी तरीके से तैयार है आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने भाजपा और कांग्रेस और उनके तमाम विधायकों द्वारा जिस तरीके से देखा कि किस तरीके से भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, लोगों को सिर्फ लूटने का काम किया है। उत्तराखंड में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सूबे में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और सभी दल भी जी जान से चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में देहरादून में आम आदमी पार्टी द्वारा कैंट विधानसभा क्षेत्र में बाइक रैली निकालकर वादों और गारंटी के बारे में जागरूक किया गया। आप प्रवक्ता रविंद्र सिंह ने बताया कि आपने जनता से जो वादे किए हैं उसमें रोजगार, 300 यूनिट फ्री बिजली, शिक्षा व्यवस्था सुधारने समेत कई काम शामिल हैं।
कैंट विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में स्कूटर और बाइक रैली निकालकर पूरी कैंट विधानसभा में एक पूरा कैंट विधानसभा में घूमे और एक चक्कर लगाया पूरी विधानसभा का। और जो हमने योजनाएं चलाई हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी की, जो गारंटी है, पहली गारंटी जिसमें कि हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है, उसके बारे में, एवं जो हमने रोजगार के लिए हमने युवाओं को कहा है कि पहले 6 महीने में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 1 लाख नौकरियां देंगे। देहरादून में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा महंगाई को लेकर मार्च निकाला गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कंधे पर गैस सिलेंडर उठाकर बढ़ती कीमतों का विरोध किया। हरीश रावत ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम घटाकर केंद्र सरकार ने जनता को जो राहत दी है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। महंगाई को लेकर के है, ये तो खाली कॉस्मेटिक सर्जरी है। ये तो इन्होंने खाली अपनी खाल बचाने के लिए चुनाव में जो इनको थप्पड़ लगी है उस थप्पड़ का प्रतिफल है। और जब तक गैस के दाम नहीं घटते और चीज़ों के दाम नहीं घटते और पेट्रोल के दाम भी, डीजल के दाम भी जितने घटने चाहिए थे उतने थोड़ी घटे, जिससे महंगाई पर असर पड़े। खाने के तेल कहाँ है, दूसरी चीज़ें कहाँ है। हमने तय किया है हम हर 15 दिन एक दिन सड़क पर उतरेंगे जब तक महंगाई नहीं घटेगी। महंगाई निरंतर हमारे संघर्ष का मुद्दा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ 70% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 50 ਰੁਪਏ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਲਾਸ ਡੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ सरकार। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। मैं शाइना, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की एक स्टूडेंट। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। एक्चुअली माँ और बापूजी चाहते हैं कि मैं आगे और पढ़ाई करूं, पर वो खुद नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए मेरी हेल्प चाहकर भी नहीं कर सकते। इसलिए एक बड़ी बहन चाहिए। एक बड़ी बहन चाहिए जो मुझे समझे, मेरे सारे कन्फ्यूजन्स को दूर कर दे, जिससे ना मैं फ्री होकर अपने सारे डाउट्स पूछ सकती। और यही मिस करती हूँ मैं एक बड़ी बहन को। तो क्या आप बनोगी मेरी बड़ी बहन? मुझे मेंटोर करोगी? शाइना जैसे हजारों बच्चे हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 004 पर मिस्ड कॉल दें।
हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हरियाणा से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जानकारी मिल रही है गुरुग्राम से। जानकारी यह है कि हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय गुरुग्राम पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे चंदन नगर पहुंचेंगे बंडारू दत्तात्रेय। रेड क्रॉस सोसाइटी कार्यालय भवन का निरीक्षण करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें, गुरुग्राम से सामने आ रही है, जहां पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आज पहुंचने वाले हैं। सुबह 10 बजे चंदन नगर पहुंचेंगे बंडारू दत्तात्रेय और यहां पर रेड क्रॉस सोसाइटी कार्यालय भवन का निरीक्षण करेंगे। और इसके अलावा कुछ प्रस्तावित कार्यक्रम उनके हैं जिनमें वो शिरकत करेंगे। 10 बजे चंदन नगर पहुंचेंगे बंडारू दत्तात्रेय, रेड क्रॉस सोसाइटी कार्यालय भवन का निरीक्षण करेंगे। रक्तदान शिविर में आने वाले रक्तदाताओं को भी प्रोत्साहित करेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से संवाददाता सूरज दोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, क्या जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? देखिए प्रीति, हरियाणा के जो राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय आज गुरुग्राम पहुंचेंगे। करीब 10 बजे का टाइम रखा गया है और चंदन नगर जो इसी तरह जिला रेड क्रॉस सोसाइटी है उसका कार्यालय भवन का निरीक्षण भी करेंगे। और वहां पर जो आयोजित किए जा रहे रक्तदान शिविर है और जितने भी रक्तदाता वहां पर आएंगे उनका हौसला बढ़ाएंगे और उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो लगातार अभी फौजी तैयारियां हो चुकी हैं और कैरविन फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। कुछ ही देर में हरियाणा के राज्यपाल यहाँ पर गुरुग्राम पहुंच जाएंगे। जी प्रीति, कितने घंटे का ये प्रवास उनका गुरुग्राम में रहने वाला है? यही 2 कार्यक्रम रहेंगे या इसके अलावा और भी कुछ प्रस्तावित कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं? देखिए बिल्कुल, मैं बताना चाहूँ जब भी हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय गुरुग्राम में आए हैं, कहीं ना कहीं कोई उद्घाटन और किसी निरीक्षण पर रहते हैं। आज और भी प्रोग्राम हो सकते हैं। फिलहाल एक प्रोग्राम की अभी जानकारी दी गई है और आज पूरा दिन यहाँ हरियाणा के राज्यपाल दत्तात्रेय गुरुग्राम में रहेंगे और करीब 3 घंटे के करीब यहाँ पर वो जो प्रोत्साहन करेंगे, जो रक्तदान करेंगे यहाँ पर जितने भी रक्तदाता आएंगे। और अभी पूरी तैयारी हो गई है और सभी जो राज्यपाल की तैयारियों को लेकर यानी उसके स्वागत के लिए सभी टुकड़ियां और सभी तरह तैयार कर दी गई हैं। जी, और कौन कौन मौजूद रह सकता है इन कार्यक्रमों में उनके साथ? देखिए बिल्कुल, जो राज्यपाल है उनके साथ साथ में समाज सेवी भी हो सकते हैं और नवीन गोयल भी हो सकते हैं। गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला, पटौदी विधायक और बड़े नेता भी साथ में हो सकते हैं। फिलहाल एक सार्वजनिक कार्यक्रम है रखा गया है और इस कार्यक्रम में जो जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोग उनकी भावनाओं को देखते हुए और साथ में जुड़ जाते हैं, क्योंकि इसलिए कि हरियाणा के राज्यपाल जब भी गुरुग्राम आते हैं कुछ ना कुछ नई सौगात गुरुग्राम वासियों को देके जाते हैं। जी शुक्रिया सूरज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो 10 बजे चंदन नगर पहुंचेंगे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और यहाँ पर रक्तदान शिविर में जो लोग रक्तदान करने आएंगे उनको प्रोत्साहित करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर गुरुग्राम में चंदन नगर पहुंचेंगे और वहां पर रेड क्रॉस सोसाइटी कार्यालय भवन का निरीक्षण करेंगे। चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में रविवार को लालकुआ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपने सिर पर गैस सिलेंडर रखकर रोष जाहिर किया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। देहरादून में जहां संयुक्त मोर्चा संघ के बैनर तले पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने सीएम आवास कूच किया, तो इस दौरान सड़कों पर भारी संख्या में कर्मचारी उतरे और सरकार से पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की। कर्मचारियों को भारी पुलिस फोर्स ने
हाथी बड़ा कला पर ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया और गुस्साए कर्मचारी सड़क पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कर्मचारी संगठन दीपक जोशी ने कहा कि 2005 के बाद बंद की गई पेंशन को सरकार जल्द ही बहाल करे। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं और वहीं सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान का कहना है कि कर्मचारियों से बातचीत की जा रही है। आज जो ये आंदोलन चल रहा है निश्चित रूप से सरकार के लिए एक आंदोलन है और सरकार को इस बात का अनुरोध है, इस बात की मांग है कि वर्ष 2005 के बाद जिस तरह से हमारे कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन की योजना बंद कर दी गई है और उसके स्थान पर एनपीएस की योजना लागू कर दी गई है, क्या ऐसा ही योजना, अगर ये एनपीएस योजना इतनी अच्छी है तो क्या हमारे माननीय विधायकगण, माननीय मंत्रीगण जो चुन के आते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं, क्या उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था? हमारी डिमांड है कि पुरानी पेंशन बहाली को तत्काल निर्णय लिया जाए और राज्य सरकार इसके लिए पूर्ण रूप से अधिकृत है। अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती तो उन जनप्रतिनिधियों की भी निधि जो हमारी जो पेंशन है, उनको जो पुरानी पेंशन का लाभ है, उनको भी एनपीएस से आच्छादित किया जाए, समान मापदंड, समान नियम इस राज्य में रखे जाए। रुड़की के रामनगर स्थित नई बस्ती में पटाखों की चिंगारी से घर में आग लग गई। आग से सभी सामान जलकर राख हो गया। लगभग 2 से 3 लाख के नुकसान की आशंका जताई जा रही है और वहीं सूचना के बाद रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने पीड़ित परिवार को राहत का आश्वासन दिया। कल पता नहीं किसने आग लगाई, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, कल आग लग गई। दोनों लड़कियों का सामान था वो सारा जल चुका। शादी 2 महीने के बाद शादी थी, महीना छोड़ा अगले महीने शादी थी और ये बहू है इनकी। अब नु बताओ, थोड़ी बहुत ही सरकार मदद कर सको तो क्या करो। अब लड़कियों की बात है, माँ बाप इनके सिर पर नहीं है। कितना नुकसान होगा? नुकसान तो 2 लाख के ऊपर ही हो रहा, 2-3 लाख के ऊपर। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।